बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर अहमद काशान सिद्दीकी। आज से हम बाकायदा तौर पे बिज़नेस कम्युनिकेशन का आगाज़ करने वाले हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका पीछा कहीं पर भी नहीं छोड़। हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बेसिकली आला तरीन कम्युनिकेशन की एक पहचान। बाकायदा तौर पे जितने भी आला स्टैंडर्ड के इदारे हैं वहाँ पर एक बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है कम्युनिकेशन, जो कि उस कंपनी की तमाम तर मीडिया टॉक को और जितने भी उसके टेंडर्स होते हैं, जितने भी उसकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हेड एंड उसको लीड कर रहा हो और बहुत हाई लेवल की सैलरी जो है उनको दी जाती है। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से बिज़नेस कम्युनिकेशन को ऑपरेट किया जाता है, बिज़नेस कम्युनिकेशन होती क्या है, बिज़नेस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है और साथ साथ मैं आपको इसकी बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं मैं आपको बताता रहूँगा। जी, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? बेसिकली कम्युनिकेशन एक लातीनी ज़बान लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वहाँ से अखज़ किया गया है, जो कि कम्युनिस्ट कहलाया जाता है और जिसका मतलब है कि कुछ कॉमन चीज़ें आपस में शेयर करना। बेसिकली व्हाट कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच सिग्नल्स, राइटिंग्स और बिहेवियर। जब एक सेंडर अपनी आइडियाज़ को, अपने ख़यालात को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो है वो किसी दूसरे बंदे के साथ, जिसको हम टिपिकल लैंग्वेज में और इस कम्युनिकेशन की टर्म्स में रिसीवर कहते हैं, जब उस तक अपनी बात को पहुंचाता है तो इस पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। बाकी ये सारी बातें मैं आपको अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको कम्युनिकेशन तो समझ आ गई होगी, इससे पहले कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ जाएं तो लेट मी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बिजनेस। तो हर वो एक्टिविटी के जिसके प्रोसीजर्स ऐसे हों कि उन प्रोसीजर्स को रन करने के बाद आप प्रॉफिट गेन कर सकें, सो नाउ इट इज़ सिंपली नोन एज बिजनेस। और बिज़नेस कौन से दो किस्म के बिज़नेस होते हैं, एक जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और दूसरा आपका सर्विसेज का बिजनेस होता है। सो नाउ व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन? नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? जो बातें मैंने आपको पहले ही बताई हैं उन सब बातों को अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं और ताकि उससे आपका प्रॉफिट अच्छी तरीके से जनरेट हो और आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली रन कर सकें, सो दिस समहाउ बिजनेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड the flow of material information, perception, understanding and imaginations among various parties। जब एक पार्टी अपने परसेप्शन को, अंडरस्टैंडिंग को, इमेजिनेशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को शेयर करती है दूसरे के साथ ताकि उसकी इस शेयरिंग की मदद से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाए, सो दिस इज बेसिकली वी कॉल इट टू द बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है ये काम कैसे करता है? सो द बोर्ड डायग्राम विच आर यू सीइंग ओवर इन द स्लाइड्स इज बेसिकली इन द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सेंडर। सेंडर कौन होता है जी? वो जो कि अपनी बात को आगे कन्वे कर रहा है। व्हाट इज इनकोडिंग? कोई भी बात जो है करने से पहले बाकायदा तौर पे इस चीज़ को देखना कि मैं क्या भेज रहा हूँ, जो मटेरियल मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ सेंडर रिसीवर की तरफ, ये बेसिकली मटेरियल क्या होगा, इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो जो चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो प्रोसेस जो मटेरियल मैंने तैयार किया हुआ है, दैट इज़ इनकोडिंग, जो मैं इनकोड कर चुका हूँ। नाउ व्हाट इज़ मैसेज? एग्जैक्टली मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं वो मैसेज कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि मैं किस को डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा रिसीवर कौन है, क्या वो बंदा मेरे मैसेज को समझ जाएगा। तो बेसिकली ये मैसेज हमारे पास कहलाया जाता है। नाउ जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंडर क्या भेज रहा है, इनकोडिंग हो चुकी है, मैसेज किसको जा रहा है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है चैनल कि ये मैसेज किसके ज़रिए जाएगा। आया आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को इस्तेमाल करना है, आपने लेटर लिखना है, आपने टेलीफोन कॉल करनी है, आपने बाय हैंड पहुंचानी है अपनी कम्युनिकेशन को, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो जितने भी तरीके हैं ये चैनल आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा चैनल होगा। एंड अगेन द रिसीवर, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मैसेज को आपने बड़ा क्लैरिफाई करना है, बड़े प्रूफ रीड के साथ उसको प्रोवाइड करना है।
तो अगेन वो बात जब रिसीवर तक आती है, नाउ व्हाट इज डिकोडिंग, तो आपने इस चीज़ का ख्याल भी करना होता है कि क्या जो मैसेज मैं पहुंचा रहा हूँ वो रिसीवर समझ जाएगा। सो डिकोडिंग इज बेसिकली द प्रोसेस जहाँ पर जो मैसेज आप भेज रहे हो आपका रीडर उसको अंडरस्टैंड करता है। अब हाउ यू कैन नो, इवन इट्स रियल डिफिकल्ट कि आपको मालूम हो कि आपका जो रिसीवर है क्या वो बात समझ गया। तो इसके लिए एक और स्टेप है, दैट इज फीडबैक, यानी आप अपने रिसीवर से फीडबैक लोगे। अगर आपको फीडबैक पॉजिटिव है इट्स मीन कि वो बात आपकी समझ गया, आपकी डील होगी। अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई और इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म का कोई और कल्चर या कोई और फैक्टर शामिल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, या प्रो नेगेटिविटी है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको फीडबैक के जरिए अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद फिर आप दोबारा इसी प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपके सामने पूरा प्रोसीजर जो था वो यहाँ पर रख दिया। बाकी हमारी जितनी भी डिटेल थी वो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जस्ट एक शॉर्ट रिमाइंडर था जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं पर कोई कमी आ जाए तो मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुश रहिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।